नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 और टेस्ट सीरीज क्रमांक 31। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जल गैस किसका संयोजन है? तो जो जल गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोजन से बनता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के संयोजन से जल गैस बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा संचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन। सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो रॉकेट में जो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, एक तो द्रव हाइड्रोजन का, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एलपीजी में सुगंध के लिए क्या मिलाते हैं? तो देखो, एक सल्फर का यौगिक होता है, एक सल्फर का यौगिक होता है जिसे कहते हैं मिथाइल मर्केप्ट्रॉन। ठीक है, मिथाइल मर्केप्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं गंध के लिए। ठीक है, क्योंकि जो एलपीजी है उसका यदि रिसाव हो तो इस गंध से पता पड़ जाए और विस्फोट होने से या दुर्घटना होने से बच जाए, तो ये मिथाइल मर्केप्ट्रॉन मिलाते हैं। और जो एलपीजी है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन ये होते हैं। एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। ठीक है ना, ब्यूटेन प्रोपेन ये घटक हैं, ये होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? ठीक है, तो सबसे हल्का जो रेडियोधर्मी तत्व है तो वह है ट्रिटियम। ट्रिटियम। अब ये ट्रिटियम क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे कि 1H1 होता है और 1H2 होता है और ये 1H3 होता है। तो इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं ट्रिटियम, ट्रिटियम। तो ये जो समस्थानिक होता है ना 1H3, तो ये जो ट्रिटियम होता है ये सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व होता है। ठीक है, और ये जो ड्यूटेरियम है तो इसका प्रयोग भारी जल में करते हैं। ड्यूटेरियम का प्रयोग किसमें करते हैं? भारी जल में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। ठीक है, तो इसमें H2O की जगह हम क्या ले रहे हैं? D2O, क्योंकि ये क्या है, ये वाला ड्यूटेरियम समस्थानिक है, ड्यूटेरियम D लगा दिया तो D2O, ये भारी जल बन गया अपना। ठीक है ना, और भारी जल का प्रयोग किसमें करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या शीतलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय के पेसमेकर में प्रयुक्त रेडियोधर्मी सक्रिय पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो हृदय पेसमेकर में जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो यूरेनियम होता है। यूरेनियम, यूरेनियम होता है। ठीक है, और यूरेनियम कहां पर मिलता है भारत में? ये झारखंड के सिंह भूमि में मिलता है। सिंह भूमि में, झारखंड के सिंह भूमि में मिलता है। और जो यूरेनियम है ये पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट अयस्क से ये निकाला जाता है। यूरेनियम निकाला जाता है पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट अयस्क से निकाला जाता है। ठीक है, मतलब खनिज से। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु रिएक्टर में शीतलन में किसका प्रयोग करते हैं? तो परमाणु रिएक्टर में शीतलन में भारी जल का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल, और भारी जल जो है ना, इसका सूत्र मैंने अभी बताया था, D2O को भारी जल कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम समस्थानिक भाग लेता है। ठीक है, तो ये हमारे परमाणु रिएक्टर में शीतलन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हमारा आज का टेस्ट सीरीज था। कमेंट्स करके बताना कैसा लगा, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।